हेलो दोस्तों, मैं अकबर आपको सबको नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरी कहानी मोहब्बत आ लव स्टोरी का तीसरा हिस्सा सुनाऊंगा। मेहता फैमिली अगले रोज़ पूरे परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के संजय के घर पे पहुंचती है। उनका बहुत अच्छा वेलकम होता है। मेहता फैमिली सामान अपना तो लाई है, जो गाड़ी में ही छोड़ दी है, और शालिनी का सामान जो है सर्वेंट अंदर ले गया है संजय के घर पे। और संजय ने ड्राइवर को भी भेजने कह दिया है, क्योंकि संजय वो गाड़ी उसके बाद में संजय के घर पे ही बंगले में ही रहेगी शालिनी के इस्तेमाल के लिए। तो संजय का कहना था कि शालिनी भी खुद ड्राइव करती है और संजय खुद ही ड्राइव करके, संजय तो खुद ड्राइव करने का आदी ही था, तो वो खुद मेहता साहब को एयरपोर्ट छोड़ देगा, मिस्टर एंड मिसेस मेहता को। चाय हुई, नाश्ता वगैरह हुआ। मेहता साहब की मॉम, मेहता साहब की वाइफ और संजय की मॉम वगैरह के बीच में बहुत अच्छी सारी बातें हुई। उन्होंने, मेहता फैमिली ने संजय की मॉम को बताया कि अगर शालिनी चाहे इम्तिहान के बाद तो आप उसे इंग्लैंड भेज देना। तमाम कुछ हुआ। अब एक वक्त आया कि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया, फ़्लाइट का वक्त हो गया। संजय उनको लेके एयरपोर्ट के लिए निकला घर से अपनी मॉम से इजाज़त लेके। संजय गाड़ी ड्राइव कर रहा था। संजय के बगल में है शालिनी बैठी हुई थी और पीछे मिस्टर एंड मिसेस मेहता। एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट से उनकी अंदर जाने से पहले कुछ बातें हुई। शालिनी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई थी अपने माँ बाप को, लेटेस्ट ड्रेस वगैरह लाने गई थी मॉम से। मेहता साहब ने संजय से कहा कि तुम बताओ तुम्हारे लिए हम इंग्लैंड से क्या लाए। संजय ने कहा कि मेरी ज़रूरत यहाँ इंडिया में ही पूरी हो जाती है। मेहता साहब ने कहा फिर भी कुछ। तो संजय ने कहा कि ठीक है, वर्ल्ड कप ले आइए। मेहता साहब ने कहा ये तो बहुत मुश्किल चीज़ बोल दी यार तुमने, ठीक है कोशिश करते हैं। अलविदा हुए, वो गए। उनकी फ़्लाइट प्रवास की। वापसी में संजय ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में शालिनी बैठे थे और संजय के बंगले पे की और उनकी गाड़ी चल रही थी। शालिनी देख रही थी कि संजय एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने में मगन गाड़ी चला रहा है और शालिनी की तरफ देख नहीं रहा है। शालिनी ने कई बार तिरछी नज़र से देखा और देखा, ये हर बार वो नहीं उसके तरफ ध्यान दे रहा है। फिर शालिनी ने थोड़ा खुनखुनाया, थोड़ा सा खराश निकाली आवाज़ हल्की सी, कि संजय उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बट ना हुआ। फिर शालिनी ने नज़र नीचे झुकाए हुए धीमे से कहा मैं भी गाड़ी में हूँ। और ये शालिनी का जुमला संजय संजय की सोच के सिलसिले को ब्रेक किया। करके वो देखा, अच्छा हाँ हाँ जी कहिए। बोले क्या आप किसी से बात भी नहीं करते? शालिनी ने कहा ऐसा तो नहीं। तो फिर मैं भी तो गाड़ी में हूँ, तो कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? संजय बोला। शालिनी ने कहा कि संजय साहब आप शादी क्यों नहीं करते? संजय ने कहा ये तुम्हारा मसला नहीं। शालिनी ने कहा मुझे पता है, आप बताइए आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? संजय ने कहा छोड़ो भी। बोले नहीं, मैं छोड़ने वाली नहीं। आप मुझे मेरे बारे में सही से जानते नहीं, आपको बताना पड़ेगा आज कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। संजय देखने लगा। फिर संजय कहने लगा अभी क्या मैं आपको बताऊँ? मैं बोली जो बात आपकी है बताइए। संजय ने कहा मुझे समझ नहीं पड़ता, मुझे मुझे पता नहीं क्या, मुझे अपने आप से शिकायत है, समाज से शिकायत है, पता नहीं क्या, मैं खुश नहीं हूँ अपने इर्द गिर्द के माहौल से। शालिनी ने चौंक करके अपने आजू बाजू देखते गए ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? संजय ने कहा हाँ आपको तो समझ में नहीं आएगा कि आप जैसे लोगों ने ही माहौल ख़राब किया है। शालिनी एकदम शॉक्ड हुई कि मेरे जैसे लोगों ने? बोले हाँ आप लोगों के जैसे देशों ने, आपके जैसे लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को ही बदल दिया है। मॉडर्न और आज़ाद ख्याली के नाम पर आपने देश के कल्चर को भुला दिया है। शालिनी ने कहा वो कैसे? संजय कहने लगा कि आप, आपकी नज़र में आज़ादी वो जो अपनी ख्वाहिशात के नाम पर नंगा नाच करे, जिस्मों का खेल बिगैर बाउंड्रीज के पूरी करे, अपने लाइफ के नाम पर, इन्जॉयमेंट के नाम पर, हर इस तरीके की चीज़ें जो हमारा पुराना कल्चर था, संस्कृति थी, आज एक घर अच्छा घर ढूंढने से भी नहीं मिलता। शालिनी एकदम हैरान हो गई कि संजय क्या कह रहा है। उसने कहा इतने बड़े बड़े फैशनेबल, इतने बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, इतने बड़े बड़े हमारे देश में के लोगों का हर तरीके से पूरी दुनिया में शुमार होता है, और ये इंसान ऐसा कह रहा है। और यही बात उसने कही भी।
संजय ने कहा कि ये तुमको ऐसा लगता है कि तुमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है और तुमको ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये तुमने मॉडर्ननेस के नाम पर हमारे देश की संस्कृति को ख़त्म कर दिया तुम्हारे जैसे लोगों ने। तो शालिनी ने कहा कि मुझे, मैं समझ गई आप बैकवर्ड है। संजय हंसने लगा। मैंने कहा हाँ बैकवर्ड है, इसलिए आपको और आपको आपकी जैसी बैकवर्ड लड़की नहीं मिलती, तो इसके लिए आप सबसे नाराज़ रहते हैं। संजय ने कहा कि हंसने लगा जोर से, बोले शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो कि आज का माहौल ही बना हुआ है, आज़ादी के नाम पर अपने जिस्म की नुमाइश करे और अपनी संस्कृति को भूल जाए। क्या कुछ नहीं होता और क्या कुछ नहीं करते। एक वो वक्त था हमारा, वो वक्त था हमारे बड़ों का। शालिनी दूसरी तरफ सोचने लगी कि किस तरह का इंसान है वो। संजय की बात उसके कानों में मद्धम होती गई और वो अपनी सोच में गुम होती गई। जो मेरा आइडियल है, एक्चुअल शालिनी को मोहब्बत हो गई थी संजय से, और ये बहुत पहले से। संजय उसकी उम्र से दुगनी उम्र का था, बट यहाँ शालिनी को समझ में आया कि इसकी सोच भी बूढ़ी है, संजय की सोच भी बूढ़ी है। जो मेरा हीरो है, जो मेरा आइडियल है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, और उसकी सोच कितनी मामूली सी है, बट मोहब्बत तो हो गई थी और आज नहीं, ये रोग पुराना था। शालिनी की सोच का सिलसिला जब टूटा, जब संजय की गाड़ी को ब्रेक लगे और शालिनी ने देखा तो वो संजय की कोठी के अंदर थे, अंदर दाखिल हो गए थे। तो शालिनी को समझ में आया कि वो काफ़ी लंबे वक्त से सोचे। शालिनी को 1 हफ्ते हो चुके थे अब संजय के घर पे रहते हुए। इन 1 हफ्तों में शालिनी ने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे। शालिनी ने स्मोक जो करती थी ना के बराबर आ गई थी वो अपने स्मोक पे। ड्रिंक वगैरह भी अगर करना होता है, स्मोक भी तो छुप के अपने कमरे में करती। कभी संजय की मॉम को नहीं पता या संजय को नहीं पता कि वो कर रही है। और कपड़े भी कुछ अच्छे से यानी संजय के पसंद के हिसाब से पहनती थी, जिससे उसका बदन कम दिखता। शालिनी स्टडी में पहुंची। स्टडी में संजय कुछ पढ़ रहा था, शायद शालिनी को उससे कुछ बात करना था। शालिनी स्टडी में पहुंच करके उसके देखने लगी और संजय ने एक नज़र उठाकर शालिनी को देखा, फिर अपनी किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। शालिनी ने जोर जोर से खड़े खड़े टेबल बजाने लगा, पर संजय ने अपने पढ़ाई में बिजी था। उसने शालिनी की तरफ फिर नज़र उठा के नहीं देखा। शालिनी चलते हुए आई, संजय के करीब बैठी और जोर जोर से तबला बजाया। संजय ने फिर एक नज़र तिरछी नज़र से देखा और पढ़ने में बिजी हो गया। अब शालिनी जो है जोर से तबला ही नहीं बजाती थी, बल्कि साथ में गाना भी गाने लगी। एक बेसुरा सा गाना, जो सुरीली थी बट बेसुरा अंदाज में गाना गाने लगी। बट संजय ने फिर उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय एक बार उठा, उस पर नज़र डालते हुए स्टडी से बाहर निकल गया। अब संजय डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था। शालिनी भी उसके पीछे पीछे बोली। संजय ने डाइनिंग हॉल में पहुंचकर सोफे पर बैठा और फिर किताब पढ़ने में बिजी हो गया। अब शालिनी उससे सामने खड़े हुए बड़े गुस्से में देख रही थी, उसके दोनों हाथ कमर पे थे। आखिर शालिनी ने इधर उधर दाएं बाएं देखा और पास ही पड़े टेबल पर से गुलदान उठा के लेके आई और संजय के पैर के पास में ले आके गुलदान को तोड़ दिया। गुलदान संजय के पैर का टूटा और उसकी आवाज़ हुई और संजय ने नज़र उठा के शालिनी की तरफ देखा। देखकर मुस्कुराया और अपनी बुक को बंद करते हुए बाजू में रखा। शालिनी से कहा, आइए बैठिए, कहिए क्या कहना चाहती हैं। शालिनी उसके बराबर बैठते हुए बोली, अगर आप पहले मेरी बात सुनने को तैयार हो जाते तो ये गुलदान ज़ाया ना होता। संजय ने कहा, खैर कोई बात नहीं, कहिए आप क्या कहना चाहती है। शालिनी ने कहा, मैं मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। संजय ने कहा, कहिए। शालिनी बहुत कोशिश करती पर शायद उससे बोल नहीं पा रही थी क्या कहना चाहती है। संजय ने शालिनी से कहा कि बताइए आप क्या कहा, हौसला देते हुए कहा। शालिनी ने कहा, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। संजय ने कहा, तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए उनसे। तो संजय ने कहा वीडियो कॉल से बात करने के लिए, पर शालिनी ने बोला वो बात नहीं है। संजय ने कहा, क्या बात है। आखिर को शालिनी ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, संजय साहब मुझे मोहब्बत हो गई है। संजय ने शालिनी का भी जुमला पूरी तरीके से सुना भी नहीं कि अपनी भारी भरकम
अपनी भारी भरकम ज़ोरदार आवाज़ में कहका लगाया और हंसने लगा। हंसते हंसते शालिनी का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पे मायूसी आ गई। उसने छोटा सा मुंह करके संजय की तरफ देखा और संजय अपनी जगह से खड़ा भी हो चुका और ज़ोर का कहका लगा रहा था। शालिनी ने कहा, क्या हुआ? संजय ने बड़ी हिकारत से कहा, उससे देखते हुए, मोहब्बत और तुम्हें, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। शालिनी ने कहा, क्यों मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? क्यों मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? संजय ने कहा, तुम जैसी लोगों ने ही मोहब्बत का नाम खराब कर रखा है, मोहब्बत को रुस्वा ना कीजिए शालिनी। शालिनी ने कहा कि मोहब्बत का नाम रुस्वा, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, उसको हम जैसे लोग रुस्वा कैसे कर सकते हैं? संजय ने कहा, तुम जैसे लोगों ने, शालिनी अब खड़ी हो गई थी उसके बराबर और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। संजय ने कहा, तुम जैसे लोगों ने मोहब्बत के माफूम मायने ही बदल दिए हैं। शालिनी ने कहा, तो क्या मोहब्बत के मायने हैं? संजय ने कहा कि मोहब्बत के मायने तुम जैसों के नज़दीक जिस्म का सेटिस्फेक्शन है, तुम जैसों के नज़दीक बेहयाई है, जिस्म की नुमाइश है, तुम जैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मोहब्बत का नाम देके अपनी चीज़ें पूरी करते हैं। तो शालिनी ने कहा, तो मोहब्बत क्या होती है? संजय ने कहा, मोहब्बत तो मर मिटने का जज्बा होता है एक दूसरे के लिए। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए इंसान फना हो जाता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है शालिनी। मोहब्बत जिस्मों के खेल से बहुत दूर है, इसे रुस्वा मत करो। शालिनी ने कहा, तो मोहब्बत और जिस्म अलग अलग है क्या? बेख्याली में वो बात कर रही थी, उसे वो बहुत दुखी थी। मोहब्बत और जिस्म अलग अलग है क्या? संजय ने कहा, जिस्म तो एक ज़रूरत है और ज़रूरत पूरी करना किसी भी एतबार से मोहब्बत नहीं हो सकती। शालिनी उसका मुंह तकती रह गई। संजय को लगा कि उसके आंसू आंखों से झलक रहे थे कि उसने कुछ ज़्यादा कह दिया। संजय ने कहा कि शालिनी, कहिए आपको किससे मोहब्बत हो गई है? शालिनी ने उसे देखते हुए उसके नज़दीक आते हुए कहे कि मेरी मोहब्बत तारुफ का मोहताज नहीं। आप कहते हैं मोहब्बत, आप मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं मोहब्बत करती हूँ, मैंने मोहब्बत की है। अगर मेरी मोहब्बत में तासीर होगा तो मेरे मन से, मेरे दिल में जो मोहब्बत की आग है, वो आग सामने वाले के दिल में जलेगी और उसे खुद ब खुद मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। मैं नहीं बोलूँगी मुँह से, ये एहसास खुद उससे होगा और वो मुझे बोलेगा। संजय उसका मुँह देखता रहा शालिनी का, फिर वहाँ से चला गया कुछ ही देर में। और शालिनी ने कहा अपने आप से बड़बड़ाई, संजय साहब, अभी आपको मोहब्बत क्या होती है ये मैं बताऊंगी। मेरी मोहब्बत आपको तड़पा देगी और आप मुझसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरी लिखी हुई कहानी है और यहाँ से आगे जो मैं आपको अगले किस्म में बताऊंगा, ये कहानी है एक लड़की की, शालिनी की, जिसको अपने से दुगनी उम्र के इंसान से मोहब्बत हो गई है। एक तरफ बूढ़ी सोच है, पुरानी सोच है, और एक तरफ नया ज़माना है, नई लड़की है। देखिए आगे क्या होता है, इनकी मोहब्बत का क्या अंजाम होता है। अगले किस्म में मिलता हूँ मैं अकबर, आपसे अलविदा।